सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नाजुक होता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सी मजबूत चीजें बनती हैं, चाहे फिर उसके लिए कुछ वक्त ही क्यों ना लगे। लेकिन सेल्फ डाउट इससे बिल्कुल उल्ट होता है और ये कोई भी स्टेप लेने से आपको रोकता है। ये आप में नाकामी का डर डाल देता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। हम बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ डाउट होता क्या है। खुद की जात में एक या एक से ज्यादा चीजों में अनसर्टेनिटी होना सेल्फ डाउट कहलाता है। सेल्फ डाउट में इंसान को अपनी जात पर और अपनी काबिलियत पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये माइंडसेट आपको कामयाबी से बहुत दूर ले जाता है और आप अपनी जात पर यकीन नहीं कर पाते। अब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। अपनी जात पर और अपने स्किल्स पर यकीन करने को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि आप खुद पर यकीन रखते हैं। अपनी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करना है ये आप बखूबी जानते हैं। आपको अपनी खूबियों और खामियों का अच्छे से पता होता है और खुद के मुतल्लिक आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप अपने हुनर पर यकीन कर पाते हैं और इसकी मदद से मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की मदद से ही बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे जिनकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो सकता है। नंबर 1, चेंज योर इनर डायलॉग। सबसे पहले खुद को अंदर से बदलना शुरू करें। आपके सर में एक ऐसी आवाज गूंजती रहती है जो आपकी जिंदगी में होने वाली हर एक्टिविटी पर कमेंट पास करती है। जिंदगी में जब भी कोई चैलेंज आता है तो आप हर बार उसे ये कहकर इग्नोर नहीं कर सकते कि वो आपसे नहीं हो पाएगा। आप खुद को कोई पॉजिटिव वर्ड कहकर मुश्किलात से भाग जाते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि ये सिर्फ एक बहाना था। जिंदगी में आने वाली मुश्किलात और परेशानियों से भागने के बजाय उनका सामना करने की कोशिश करें। खुद को अंदर से मजबूत करें और अपने अंदर मौजूद उस आवाज को सुने जो आपको मजबूत करना चाहती है और जो आपसे कहती है कि ये काम तुम कर सकते हो। नंबर 2, स्टार्ट प्रोएक्टिवली लुकिंग फॉर द रीजंस यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ। खुद पर और अपनी काबिलियत पर यकीन रखना ये सेल्फ डाउट का उल्टा है। अपनी जात को बदलने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करें कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं। इस मकसद के लिए आप उन कामों की तरफ देखें जो आपने अच्छे से सर अंजाम दिए हों। नई चीजों को अपनी लिस्ट में डालना कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। रियल ग्रोथ के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना बहुत जरूरी है। तो अपने उन कामों की तरफ देखें जिनकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। नंबर 3, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। जब आप दूसरों से अपने मुतल्लिक वैलिडेशन मांगते हैं या फिर दूसरों की राय लेने की कोशिश करते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो कैसा है, तो फिर आपको ये जान लेना चाहिए कि आपका ऐसा करना दरअसल गलत है। बजाय इसके कि आप दूसरों से पूछते फिरें, आपको अपनी जात पर यकीन होना चाहिए। एन मुमकिन है कि आप हर दफ़ा ठीक नहीं होंगे, लेकिन आपको हर दफ़ा नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। नंबर 4, बी योर लाउडेस्ट चीयर लीडर। दूसरों से तारीफ बटोरना भला किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका नुकसान भी होता है। आप हर दफा जब कुछ नया करते हैं या कर रहे होते हैं तो इस वजह से करते हैं कि दूसरे उसकी मुतल्लिक अच्छी राय देंगे। जरूरी नहीं है कि आप हर दफा ठीक हों। दूसरे इंसानों की तरह आपसे भी गलती हो सकती है और जो कुछ आप कर रहे होते हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपने अंदर की आवाज को सुने और चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों की बात को बिल्कुल ही ना सुने। ये सिर्फ इसलिए कि बाज दफा लोग आपको अच्छा नहीं बोलेंगे, तो इस वक्त के लिए आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप खुद को हौसला दे सकें। तो ये चंद टिप्स थी जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया, जिनको फॉलो करने से आप खुद को सेल्फ डाउट से निकाल कर सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट सोल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम के साथ।